हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जैसा कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर जो आंसर की है वो अभी तक अपलोड क्यों नहीं हुई है। ठीक है, सो ये डीएसएसबी की आपकी शिफ्ट 2 की आंसर की है। ये आंसर्स आप किसी की भी आंसर की से चेक कर सकते हैं। आप अगर अपनी सेल्फ आंसर की डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको यह नहीं बताया जाएगा कि आपके आंसर्स कितने सही थे और आपने कितने गलत किए। सो ये अपन किसी के भी आंसर की से चेक कर सकते हैं। अपन को सेल्फ एनालिसिस करना होगा कि अपन ने कौन से आंसर टिक किए थे, जैसा कि अपन गैस करके देख सकते हैं, और कौन से आंसर जो है आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने अटेम्प्ट नहीं किए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्कोर इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये अभी जो आंसर की है वो इसलिए अपलोड की गई है कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप बोर्ड को वापस एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ठीक है, सो इससे अपन अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो ये किसी भी आंसर की से हो सकता है। ये शिफ्ट 2 के आंसर की है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज प्रिवेंशन ऑफ ब्लिस्टर इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल पूछा है आपको यहाँ पर, और दो स्टेटमेंट्स दी गई है। हाइजीन ऑफ द वल्नरेबल पार्ट्स शुड बी मेटिकुलसली मेंटेन्ड, और सेकंड है कि सेंसिटिव स्किन एरियाज कैन बी प्रोटेक्टेड विद अधेसिव प्लास्टर। ठीक है, सो इसमें आपको नॉट पॉसिबल पूछा है और ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सो इसका आंसर आपके नाइदर 1 और नॉर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। परमाणु और भी छोटे अपरमाणविक कणों से बने होते हैं, निम्नलिखित से कौन से वे कण हैं। ठीक है, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, सो आपके इसमें तीनों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन है आपका, ओवर यूज सिंड्रोम के कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। आपको पूछा है ओवर यूज सिंड्रोम के कारण आपको क्या हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर कारण क्या क्या हो सकते हैं। चिड़चिड़ापन होता है, अस्वस्थता की भावना होती है, भोजन के पैटर्न को प्रभावित कर सकता है, और निद्रा संबंधी परेशानियां इसमें होती है। सो चारों ही स्टेटमेंट आपके इसमें एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से व्यायामशाला और खेल के मैदानों के उद्देश्य है। ठीक है, खेल के मैदानों के उद्देश्य पूछे हैं आपसे। मोटर शिक्षा, जिसे शारीरिक शक्ति को बढ़ावा देने में कार्य करना चाहिए, और सेकंड स्टेटमेंट है आपका मानसिक नैतिकता और सामाजिक भावनाओं की जागृति और अभिव्यक्त तथा अवस्थाएं जो स्टेट्स है जो नागरिकता के अच्छे गुणों की ओर ले जाएगी। ठीक है, सो दोनों ही स्टेटमेंट आपके इसमें बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोटापे के पैथोफिजियोलॉजी में निम्नलिखित में से कौन से कारक शामिल है। ठीक है, सो इसमें भी आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आनुवांशिक, व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक। पेपर थर्ड को और 2 को आप एनालिसिस करके देखेंगे कि इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स थे दोनों मतलब सारे के सारे ऑलमोस्ट या तो करेक्ट है या फिर सारे के सारे ऑलमोस्ट नहीं है। ठीक है, सो थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन पेपर था अपना जरूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। व्यायाम के दौरान व्यायाम की तीव्रता के आधार पर रक्त का प्रवाह मांसपेशियों में लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है। ठीक है, 70 to 90 आपके हो जाता है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार केवल डैश को ही ओलंपिक खेलों के लिए बोली लगाने और मेजबानी करने की अनुमति दी जाती है। तो इसको थोड़ा बदल के पूछा है। पहले पूछा जाता था कि ओलंपिक जो है मेजबानी किसको दी जाती है, उसमें ऑप्शंस रहते थे शहरों को, नगरों को, देशों को, किसको दिए जाते थे, और इसमें भी आपको यही पूछा है। सो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, जो कि शहरों को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डैश इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का इसमें कंपोनेंट कौन सा नहीं है। ठीक है, सो गोल्जी बॉडी भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। सो आपका ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट हो गया, नाइदर 1 और नॉर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सही है। संयोजन आपको बताना है कि कौन से सही है। आलू जो है वो सरल कार्बोहाइड्रेट है, शहद जो है वो सरल कार्बोहाइड्रेट है, मक्का जो है वो जटिल कार्बोहाइड्रेट है, और फलियां जो है वो जटिल कार्बोहाइड्रेट है। सो इसमें आपके 2, 3 और 4 ऑप्शंस जो है बिल्कुल करेक्ट है। आलू को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन 10th क्वेश्चन में, कौन सी शारीरिक गतिविधियां उपयुक्त है जो लड़कियों द्वारा लाभकारी रूप से उपयोग की जाती है। दिए गए कथन में निम्नलिखित में से कौन से कारक पर विचार किया जाता है। सो इसमें आपके ऑप्शंस है, उनके शरीर की रचना, उनके विकास की प्रकृति। ठीक है, सो दोनों पर ही विचार किया जाता है। सो आपके दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपन, भोजन में डैश जिसे पोषक तत्व होते हैं, विटामिन, जल और खनिज। ठीक है, सो आपके तीनों ही ऑप्शंस इसमें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन के बारे में आपसे पूछा है। सो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अर्ली रिहेबिलिटेशन मैक्सिमाइज द इफेक्ट ऑफ इंजरी। ठीक है, सो अगर आपको बाकी के ऑप्शंस पढ़ने हैं तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, अपन को पूरा पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सो इसमें एनाटॉमी इज अबाउट फंक्शन, फिजियोलॉजी इज अबाउट स्ट्रक्चर। ठीक है, सो 2 चीजें आपसे पूछी है, इसमें आपके दोनों ही ऑप्शंस जो है वो
इनकरेक्ट है और आपको यही पूछा है कि कौन से इनकरेक्ट है, ठीक है। सो दोनों ही इनकरेक्ट है। इसके अंदर एनाटॉमी जो है वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है और फिजियोलॉजी जो है वो अपने फंक्शन से रिलेटेड होती है, और इन दोनों को अपोजिट लिखा है और आपसे नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। सो दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन से भोजन पानी की मात्रा से भरपूर होते हैं, ठीक है। सो टमाटर, संतरा और खीरा, ये तीनों ही अपने पानी की भरपूर मात्रा रखते हैं। तीनों ही ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन टीचर, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन टीचर मस्ट हैव अडेप्टेबिलिटी एंड विलिंगनेस टू कॉर्पोरेट एंड वर्क विथ अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अपना, द पोस्चर ऑफ द फिजिकल एजुकेशन टीचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज गुड पोस्चर इज सो हाईली वैल्यूड इन स्कूल टीचर, ठीक है। सो इसमें आपके दोनों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही है, दोनों ही पॉजिटिव एस्पेक्ट्स रखा है इसके अंदर फिजिकल एजुकेशन टीचर का। आगे बढ़ते हैं अपन, ग्लूकोज 3 तत्वों से बना होता है, निम्नलिखित में से कौन सा उन तत्वों में से नहीं है, ठीक है। सो फॉस्फोरस जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है तीनों अपने ग्लूकोज में होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑन द बेसिस ऑफ शेप फ्लैट बॉन इज वन ऑफ the type of bond, which of the following statement is are correct about flat bond, ठीक है। they are thin and curved, second statement है they are the protectors of internal organs, थर्ड है फीमर, कार्पल्स एंड फिबुला आर फ्लैट बोन्स, ठीक है। सो इसमें आपके 1 और सेकंड ऑप्शन को एकदम सही माना है और थर्ड ऑप्शन को इसमें गलत माना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, प्राचीन ओलंपिक में पहला ओलंपिक 776 बीसी से आयोजित किया गया था, उस ओलंपिक में केवल एक ही इवेंट हुआ था, वह कौन सा था, ठीक है। स्टेड जो है इसके अंदर 90 मीटर की दौड़ होती थी जिसे स्टेड कहा जाता था। सो वह एक इवेंट इसमें हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, बॉन फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन सेल, ठीक है। सो इसमें आपके ऑप्शन नंबर बी को सही बताया है, ऑस्टियोब्लास्ट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से कारक खिलाड़ी की ऊर्जा की आवश्यकता को निर्धारित करते हैं या फिर करता है, ठीक है। सो खेल के प्रकार और शरीर की रचना दोनों ही चीजें जो है वो अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को निर्धारित करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, साइकोलॉजी इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्टिंग pertaining to variety of process and procedures in learning, perfection, etc, ठीक है। This statement is related to which of the following topic of the content of educational psychology, ठीक है। सो इसके अंदर साइकोलॉजी का आपका क्वेश्चन है और इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना है। स्टैटिक्स, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन जो है वो आपको साइकोमेट्रिक टेस्टिंग के अंदर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि की अवस्थाएं हैं या फिर अवस्था है, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और यौवन अवस्था, ठीक है। वृद्धि की अवस्थाएं पूछी है आपसे, वृद्धि और विकास जो है वो टॉपिक है अपना, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें से आपको वृद्धि की आवश्यकताएं पूछी है। सो इसमें चारों को आप के इसमें सही स्टेटमेंट माना गया है, चारों ही वृद्धि की अवस्थाएं हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन नहीं है, ठीक है। सटीक और उत्तरदायी खेल स्थापन के लिए मूल नैतिक आचार संहिता, सेकंड ऑप्शन है आपका दूसरों के कल्याण के लिए चिंतित होना, यानी कि खेल स्थापनापन के लिए मूल नैतिक आचार संहिता, थर्ड है व्यवसायिक उत्तरदायित्व खेल समापन के लिए सामान्य नैतिक आचार संहिता, और चौथा है कार्य निर्वाह क्षमता खेल स्थापन के लिए सामान्य नैतिक आचार संहिता, ठीक है। सो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं पूछा है आपसे। ये बहुत देख लेना कि बहुत सारे क्वेश्चन में सही नहीं है भी पूछा गया था इस बार, जैसा कि पहले क्वेश्चन पैटर्न्स में ऐसा अपन को नहीं देखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रशिक्षक और एथलीट के बीच संबंध नहीं होना चाहिए, मजबूत, पारस्परिक विश्वास और सम्मान पर निर्भर और अव्यवसायिक, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है यानी कि बी ऑप्शन आपका इसमें सही माना गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन 5th क्वेश्चन पे, प्रभाव का नियम अधिगम का वह नियम है जिसमें से निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रभाव के नियम के संदर्भ में सही है, ठीक है। सो प्रभाव का सिद्धांत आपको पूछा है किसी गतिविधि का परिणाम, ठीक है। छात्र की भावनात्मक प्रतिक्रिया पर आधारित होता है या फिर इसका प्रेरणा से प्रत्यक्ष संबंध होता है, ठीक है। सो सही पूछा है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से या फिर कौन सा मैदान के अंदर और बाहर एक प्रशिक्षक की भूमिका निभाता है, सलाहकार, समन्वयक, प्रदर्शनकारी और प्रेरक, ठीक है। इसमें आपके चारों ही स्टेटमेंट को एकदम सही माना है। आगे बढ़ते हैं अपन, सिंपल रिफ्लेक्सेस आर नेचुरल रेस्पॉन्स टू लाइट और साउंड, ठीक है, दोनों ही बिल्कुल सही है, ठीक है। लाइट और साउंड दोनों ही रिफ्लेक्सेस है, ठीक है, नेचुरल रेस्पॉन्स।
आगे बढ़ते हैं अपन, मानव व्यवहार को अक्सर निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? अशैक्षिक और सहज व्यवहार, सेकंड ऑप्शन है आपका शैक्षिक या अर्जित व्यवहार। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट को इसमें आपके बिल्कुल सही माना है। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, जैसा कि आपको पता होगा कि जो 2020 के सेक्शंस आए थे उससे अपन को पेपर सबमिट करना था और एक सेक्शन के बाद अपन वही सेक्शन वापस सबमिट करने के बाद नहीं खोल सकते थे। ठीक है, बहुत ही अलग पैटर्न कर दिया है इस बार, जैसा कि ऐसा पहले नहीं था। ठीक है, सो अपना ये सेकंड जो है सीरीज चल रहा है, सेकंड वाला चल रहा है, उसके अंदर 9th क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी एक खेल प्रशिक्षक की भूमिकाएं हैं? पहला ऑप्शन है इसमें आपका टीमों और व्यक्तियों को प्रदर्शन बढ़ाने में मदद करने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करना, और सेकंड ऑप्शन है नौ शिक्षा के नियम, तकनीक और कार्य नीतियां सिखाना। ठीक है, सो इसमें आपके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपन 10th नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट रिब्स? रिब्स के बारे में क्वेश्चन है। ईच रिब्स इज ए कर्व्ड फ्लैटन्ड बोन दैट कंट्रीब्यूट्स टू द वेल ऑफ द थोरेक्स। ठीक है, सेकंड है देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। थर्ड ऑप्शन है आपका ईच रिब्स एंड इन ए कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, सो इसमें आपके तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन, डैश आसन के प्रदर्शन को संचालित करने वाला सिद्धांत है? ठीक है, स्थिरता और नियंत्रण, दोनों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग? ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी, द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, द प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी। ठीक है, सो इसमें आपके तीनों ही ऑप्शंस को बिल्कुल सही माना है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फैक्टर ऑफ इंटरवल मेथड ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग? एंड्योरेंस ट्रेनिंग के बारे में आपका क्वेश्चन है। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, डेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, इसके बारे में इसके आगे आपका एक्सप्लेन भी किया है। इंटेंसिटी के आगे स्पीड ऑफ वर्क, डेंसिटी के आगे इंटरवल ऑफ रिकवरी, ड्यूरेशन के आगे ड्यूरेशन ऑफ वर्क। ठीक है, सो इसमें आपके तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही है एंड्योरेंस ट्रेनिंग के संदर्भ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, 14th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल ऑफ ऑफिशिएटिंग? ऑफिशिएटिंग के बारे में क्वेश्चन है। न्यू ऑब्जर्वेशन, फिजिकल एंड मेंटल प्रेजेंस और हेल्दी एटमोस्फेयर, और आपका फोर्थ ऑप्शन है एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। ठीक है, सो इसमें आपके चारों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द वे टू डिटरमाइन द फिटनेस ऑफ एन ऑफिशिएटिंग ऑफिशियल? ठीक है, सो आपका फर्स्ट ऑप्शन है इसमें बॉडी मास इंडेक्स, सेकंड ऑप्शन है फिटनेस और एक्सरसाइज प्रोग्राम। सो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नाइदर 1 नॉट 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पल्मोनरी वेंटिलेशन, और इसके अंदर भी अपन को तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही माना गया है। ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं तो आप वीडियो पोस्ट करके स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन 17 क्वेश्चन पे, ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी द सर्कुलेटरी सिस्टम सर्व सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर दूज फंक्शंस? ठीक है, कौन से फंक्शंस है सर्कुलेटरी सिस्टम के वो पूछे गए हैं आपसे। सो इसमें भी आपके तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो एक्टिव टिश्यूज को ट्रांसफर करता है, डिलीवर करता है, ट्रांसपोर्ट्स हीट ए बाय प्रोडक्ट ऑफ सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द बॉडीज कोर टू द स्किन। ठीक है, और थर्ड है आपका आर्टरीज ब्लड रिटर्न्स टू द लंग्स। ठीक है, सो तीनों स्टेटमेंट्स आपके बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपन 18 नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बंध्स? ठीक है, योगा के अंदर अपना जो क्वेश्चन है बंध्स के बारे में उसके बारे में पूछा है, तीनों ही ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन 19th क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ। ठीक है, सो इसमें भी आपके तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, मोटर एबिलिटीज, टेक्निकल स्किल्स और टैक्टिकल एक्शंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन 20th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द टाइप ऑफ ट्रेनिंग लोड? ठीक है, ट्रेनिंग लोड के बारे में पूछा है, इनर लोड और आउटर लोड नॉट पूछा है आपसे, लेकिन ये दोनों ही चीजें होती है। सो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ना ही 1 और ना ही 2। ठीक है, नाइदर 1 नॉट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डिसिप्लिन 3 के बारे में, 3 में पहुंच गए हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, हु रॉट द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज? ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने यह लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन है अपना, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के निर्देश प्रदान करना चाहिए जो प्रबंधन मापदंडों को संतुष्ट करे। ठीक है, इसके बारे में पूछा है आपसे प्रबंधन के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, कार्यक्रम को शारीरिक गतिविधि के मूल्य की समझ और ज्ञान एवं पर्यावरण के साथ इनके संबंधों पर जोर देना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट है आपका, कार्यक्रम को आजीवन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट है, कार्यक्रम सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। फोर्थ स्टेटमेंट है आपका, कार्यक्रम में छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए
लिए नवीन विशेषताएं शामिल होनी चाहिए। सो इसमें आपके चारों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है और आपसे सही स्टेटमेंट ही पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अपन, थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स एजिलिटी ऑफ हाइट्स ऑर्डर्स। ठीक है, हाइट्स ऑर्डर, ठीक है, एजिलिटी के बारे में क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक, डाइविंग, खो खो। सो तीनों ही ऑप्शंस इसमें आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खिलाड़ियों को प्रेरित रखने के लिए एथलेटिक प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों द्वारा कई प्रेरक तकनीकों और रणनीतियों का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से वह तकनीक या तकनीकें कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है लक्ष्य निर्धारण, सेकंड है सकारात्मक आत्म ऊर्जा, थर्ड है प्रेरक संगीत और फोर्थ है आंतरिक बाहरी प्रेरणा का उपयोग करना। ठीक है, सो इसमें भी आपके चारों ही ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है, सारे ही पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिनअप के लिए प्रशिक्षण कार्यविधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है। प्रतियोगिता को सीधी भुजा स्थिति से शुरू करना, सेकेंड ऑप्शन है आपका बार के ऊपर चीनिंग को ध्यान से देखना चाहिए, थर्ड स्टेटमेंट है आपका पैरों को किसी भी परिस्थिति में जमीन को छूने नहीं देना चाहिए। चिनअप के बारे में पूछा है आपसे, सो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें आपके बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपन सिक्स्थ क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है आपसे, जो सही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज ए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, सेकेंड है डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, थर्ड स्टेटमेंट है आपका वेलोसिटी इज द रेट ऑफ मोशन इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, सो इसमें आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही नहीं है और आपसे सही नहीं है पूछा है, सो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन सेवंथ क्वेश्चन पे। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बिफोर एन इवेंट और गेम विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स मस्ट बी थॉरली चेक्ड। ठीक है, सो इसमें आपके तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट बायोमैकेनिक्स। ठीक है, बायोमैकेनिक्स के बारे में पूछा है आपसे, इसमें भी आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। इट इज द स्टडी ऑफ एयर फ्लो इन द एथलीट्स लंग्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ एथलीट्स टिश्यूज, और सेकंड स्टेटमेंट है आपका, इट इज द स्टडी ऑफ फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन लिविंग सिस्टम। ठीक है, सो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सो नॉट करेक्ट पूछा है, दोनों ही ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही है, सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना ही 1 और ना ही 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मोस्ट ऑफ द जॉइंट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन आर। सो इसके अंदर आपका ओनली साइनोवियल जॉइंट जो है वो सही माना गया है और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन, ड्यूरिंग अ लीप द जंपर्स हेड स्टेज एट द सेम लेवल बट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्लोज ए। ठीक है, सो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ए पैराबोलिक पाथ। ठीक है, ए पैराबोलिक पाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पर्यावरणीय स्वच्छता एक ऐसा उपाय है जो संचारी रोगों के प्रसार को रोकने और नियंत्रण करने में मदद करता है। पर्यावरणीय स्वच्छता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, डायरेक्टली पूछ लेते, पर्यावरणीय स्वच्छता क्या है, कौन से कथन सही है, बट नहीं, टाइम टेकिंग पेपर था ना अपना। मक्खियों के प्रजनन से बचने के लिए कचरे को कूड़ेदान में फेंके। नेक्स्ट है, उन जगहों को नियमित रूप से जांच करें जहां पानी इकट्ठा होता है और जहां मच्छरों के प्रजनन की संभावना होती है। ठीक है, सो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपन, व्हेन द कंसेंट्रिक मसल्स एक्शन अकर्स। ठीक है, सो इसके अंदर आपके फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है और जो ऑप्शन नंबर थर्ड है उसे करेक्ट नहीं माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, निम्नलिखित में से किन या फिर किस विस्थापन के साथ दिशा संबंधित है। ठीक है, कोणीय विस्थापन या फिर रेखीय विस्थापन। ये जो क्वेश्चन है वो अपने को जो अपना शिफ्ट 3 था उसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसके अंदर अलग तरीके से पूछा गया है, दोनों ही चीजें उसमें भी पूछी गई थी, कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन, और ये भी सेम दोनों चीजें इसी में भी पूछी गई है। ठीक है, सो इसके अंदर दोनों ही ऑप्शंस आपके बिल्कुल सही है। विस्थापन के अंदर कोणीय विस्थापन भी होता है, रेखीय विस्थापन भी होता है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मैनेजमेंट इन एक्शन इज प्रोबेबली मोस्ट क्लियरली आइडेंटिफाइड इन। ठीक है, सो इसके अंदर लीडरशिप और डायरेक्टिंग दोनों ही चीजें आपके बिल्कुल सही है मैनेजमेंट के अंदर। आगे बढ़ते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, बैलेंस शीट, नॉन मॉनेटरी नेचर ऑफ बजट, सीधा ऑप्शन 3 पढ़ा है मैंने, नॉट करेक्ट पूछा है आपसे और ऑप्शन नंबर सी इसमें सही माना गया है। और बाकी स्टेटमेंट्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अपन सिर्फ आंसर्स देख रहे हैं, अगर आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए तो वो चीज़ अपन बाद में करेंगे। अभी सिर्फ बच्चों के पास आंसर्स की नहीं पहुंच पा रही है इसलिए, या फिर उनको डाउनलोड करने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो अपन डायरेक्टली जो है वो आंसर्स
बता रहे हैं इसके अंदर, जिससे कि बच्चे आसानी से अपना स्कोर चेक कर पाएं। ठीक है, अगर इसको डिस्कशन करने बैठे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन से तत्व नेतृत्व का वर्णन करते हैं? ठीक है, सो दोनों ही स्टेटमेंट इसने बिल्कुल सही माने हैं। लोगों को प्रभावित करना, लक्ष्यों को सामान्य है कि प्राप्ति। ठीक है, लक्ष्य जो सामान्य है उनकी प्राप्ति। आगे बढ़ते हैं अपन, दोनों ऑप्शन इसमें सही माने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एंगुलर इनर्शिया। ठीक है, एंगुलर इनर्शिया के बारे में क्वेश्चन है और इसके अंदर आपके सिर्फ ऑप्शन नंबर ए को सही माना है। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंज इन द एंगुलर मोशन इज नॉन एज एंगुलर इनर्शिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से नियंत्रण के सामान्य आधार है? ठीक है, नियंत्रण के आधार पूछे हैं आपसे। मात्रा जो है संख्या या किसी भौतिक पद में व्यक्त की जाती है। गुणवत्ता जो है उत्पादों, सेवाओं, लाभों, उपयोगिता की। और समय जो है वो अर्थव्यवस्था और प्रभावशीलता के सार के रूप में होती है। ठीक है, सो इसके अंदर तीनों ही स्टेटमेंट को आपके बिल्कुल सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ स्पोर्ट्स एंजाइटी। ठीक है, सो स्पोर्ट्स एंड एंजाइटी के बारे में पूछा है और इसमें चारों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही माने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अपन डिसिप्लिन 4 पे पहुंच चुके हैं और डिसिप्लिन 4 इसके बाद अपना डिसिप्लिन एक और बचेगा। 2 जो है अपने सेगमेंट्स बचे हैं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर करेक्ट। ठीक है, सो इसके अंदर दोनों ही ऑप्शंस को बिल्कुल सही माना है। टेबल टेनिस में कौन सा टेस्ट होता है, वॉलीबॉल में कौन सा टेस्ट होता है, ये आपको ऑप्शंस में दिया गया है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बिजली बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बल्ब और ट्यूब को साफ करें। ट्यूबों और बल्बों पर धूल से बिजली का स्तर 20 से 30% कम हो जाता है। और सेकंड जो है, कमरे से बाहर निकलते ही लाइट और पंखे बंद कर दें। ठीक है, सो इसमें आपके दोनों ही ऑप्शंस को बिल्कुल सही माना है। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारत और शारीरिक शिक्षा का उत्कृष्ट विकास YMCA शारीरिक शिक्षा कॉलेज मद्रास में किया जाता। YMCA की स्थापना किसके द्वारा की गई? सिंपल सा पूछ सकते थे YMCA की स्थापना किसके द्वारा की गई, बट नहीं। सो HC बक सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का मूलभूत शुक्ति नहीं है जिसका पालन प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से करना चाहिए? ठीक है, सो इसमें पूछा है मूलभूत शुक्ति नहीं है। ठीक है, सरल से जटिल, स्थूल से अमूर्त, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़े। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपका सही माना है। आगे बढ़ते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इन स्पोर्ट्स। ठीक है, सो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही माना है, यानी कि दोनों ही ऑप्शंस जो है वो आपके एकदम सही है। ए स्क्वैश बॉल इन फ्लाइट और ए बास्केटबॉल इन फ्लाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऋग्वेद में युज्यते शब्द का प्रयोग इंद्रिय नियंत्रण के लिए योग के विचार का सुझाव देता है। सेकंड जो है, विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को योग और प्राणायाम की कला सिखाई थी। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर अपघटनीय प्रदूषक है? जो पारा इसका सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत पूर्वानुमान के संदर्भ में एक शिक्षक के लिए सहायक हो सकते हैं या फिर हो सकता है? स्टेटमेंट 1 है आपका, प्रेरणा की आवश्यकता के लिए पूर्वानुमान करना। यह सिद्धांत नई गतिविधियों के प्रस्तुतिकरण के साथ साथ चल रही अधिगम परिस्थितियों पर भी लागू होता है। सेकंड है आपका, सुविधाओं और उपकरणों की आवश्यकता के लिए पूर्वानुमान करें क्योंकि वे शिक्षण अधिगम को सफल बनाने में काफी योगदान करते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है आपका वो है, शावर, लॉकर, ड्रेसिंग रूम, मैदानों और पूल में होने वाली दुर्घटनाओं के लिए पूर्वानुमान करें और सुरक्षा उपाय प्रदान करें। ठीक है, सो इसमें आपके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, पूर्वानुमान के बारे में पूछा है आपसे। आगे बढ़ते हैं अपन, खिलाड़ियों को विभिन्न परिस्थितियों और हालातों में निर्णय लेने की जरूरत होती है। वह क्षमता अपने चिंतन को सुधारने में मदद करती है। यह कथन शारीरिक शिक्षा के निम्नलिखित में से किस महत्व का वर्णन करता है? ठीक है, सो ये जो आपका है बौद्धिक विकास में आपका मदद करता है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री या फिर सामग्रियां शारीरिक शिक्षा में उपयोग की जाती है? ठीक है, ब्लैक बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड दोनों ही जो है वो शारीरिक शिक्षा में उपयोग की जाती है। आगे बढ़ते हैं अपन, दोनों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? शिक्षण की एक विधि अधिगम अनुभव का मार्गदर्शन करने का एक सामान्य तरीका है। सेकंड जो है, एक तकनीक एक कौशल या उसके भाग के प्रदर्शन की विधि होती है। सो इसमें दोनों ही ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है और आपसे सही नहीं है पूछा था तो ना ही 1 और ना ही 2। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अपन, दृश्य श्रव्य साधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मैं डायरेक्टली ऑप्शन सी रीड कर रही हूँ, आपके मौखिक ऑप्शंस रीड करने हैं तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। साधन का उपयोग केवल इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि वह उपलब्ध है, ठीक है। सही नहीं है पूछा है इसके अंदर, तो सिर्फ अपन इसलिए उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि वह अवेलेबल है, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपन, आधुनिक शिक्षक शैक्षिक प्रक्रम में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख विचार है, ठीक है। सो इसमें तीनों ही ऑप्शंस जो है वो करेक्ट माने गए हैं, व्यक्ति, सामग्री और विधि। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक संगठन के गुण हैं। संगठन के बारे में पूछा है आपसे, उपकरण, स्थायित्व, शक्ति का प्रत्यायोजन और पहचान। सो चारों ही स्टेटमेंट जो है इसमें बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तीनों ही कथन जो है वो बिल्कुल सही है। इसके अंदर कथन आपको पढ़ने हैं तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अपन सिर्फ आंसर्स चेक कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन 16 नंबर क्वेश्चन में, परियोजना विधि शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के आयोजन में मदद करती है। सो गणित की परीक्षा, पिकनिक, ट्रैक्स और एथलेटिक मीट। सो इसके अंदर आपके गणित की परीक्षा जो है उसको हटा दिया गया है, बाकी सारी जो है शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को आयोजन में मदद करती है। पिकनिक भी करता है, ट्रैकर्स भी करते हैं और एथलेटिक मीट भी करती है। सो इसमें ऑप्शन 1 को छोड़ के बाकी तीनों को सही माना गया है, 2, 3, 4 को। आगे बढ़ते हैं अपन, विभिन्न विज्ञान सिद्धांतों के निर्धारण के विविध रूप से योगदान देते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन दिए गए कथन को स्वीकृत करते हैं, ठीक है। शरीर रचना, चलने में पैर के उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करती है, एनाटॉमी है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका सेकंड वाला, शारीरिक क्रिया विज्ञान श्वसन आवश्यकता के तथ्य प्रस्तुत करता है। थर्ड स्टेटमेंट है आपका, नृ विज्ञान चढ़ाई और लटकने की गति के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है। सो इसमें आपके तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही माने गए हैं और आपको कथन जो स्वीकृत करता है यानी कि सही कथन पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से वनों के कार्य है। वनों के कार्य पूछे हैं आपसे, चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आपको स्टेटमेंट पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अपन सिर्फ आंसर देख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषण के बिंदु स्रोत है। पॉल्यूशन के बारे में पूछा है, नगर निगम और औद्योगिक निर्वहन पाइप। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा और तीसरा है कृषि अपवहन, ठीक है। सो प्रदूषण के बिंदु स्रोत है। सो इसमें आपका केवल ऑप्शन 1 को सही माना गया है, नगर निगम और औद्योगिक निर्वहन पाइप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत खेलों के शिक्षण की विशेषताएं हैं जो सभी शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को ध्यान में देनी चाहिए। सो इसमें आपके दोनों ही स्टेटमेंट को बिल्कुल सही माना गया है। व्यक्तिगत खेलों में कौशल अभ्यास समूहों में भी आयोजित किए जा सकते हैं, ऑब्वियस है। इसमें निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने के लिए क्षमता, प्रबलता या कौशल स्तर पर व्यक्तियों को मेल करने की आवश्यकता होती है। और सेकेंड ऑप्शन है आपका, खेल विधि की पूरी समझ, इसका सार्थक और निरंतर अभ्यास और उचित विश्लेषण व्यक्तिगत खेलों में कुशल अधिगम के 3 बुनियादी प्रक्रिया संबंधी स्तंभ है, ठीक है। सो इसमें आपके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपन डिसिप्लिन 5 में पहुंच गए हैं। लास्ट सेक्शन बचा है अपना, ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड डॉक्यूमेंट के व्यू का एक प्रकार है, ठीक है। सो तीनों ही हैं, रीड मोड, प्रिंट लेटआउट और आउटलाइन, ठीक है। सो तीनों ही इसके ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। ये जो देखा है अपन ने कि जैसा कि PGT में कंप्यूटर पूछा जाता है वैसा ही TGT में भी इस बार ICT का काफ़ी वेटेज रहा, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन हर पेपर में, हर सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। हर सेक्शन में नहीं, मतलब किसी एक सेक्शन में आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ICT के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पुरुषों की एक कबड्डी मैच की अवधि क्या होती है। प्रत्येक 20 मिनट के 2 हाफ जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, टेनिस में एक टाई ब्रेक खेल के दौरान खिलाड़ी को प्रत्येक अंक के बाद छोर बदलना होता है, ठीक है। सो 6 अंक के बाद छोर बदलना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाई जंप में प्रतियोगी जो है 1.5 मीटर लंबी क्षैतिज पट्टी के ऊपर से बिना सहायता के कूदते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 4 मीटर की जो लंबी क्षैतिज पट्टी होती है जिसके ऊपर से हाई जंप के प्रतियोगी कूदते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुश्ती के एक मैच के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 3 मिनट के 2 पीरियड होते हैं इसके अंदर, कुश्ती के संदर्भ में यह बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्प्रिंट है। स्प्रिंट 100 मीटर की भी हो सकती है, 200 मीटर की भी हो सकती है। सो इसके अंदर आपके दोनों ही ऑप्शंस को बिल्कुल सही माना है। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में चयनित सेल को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग किया गया। शॉर्टकट के क्वेश्चन जो है शिफ्ट 3 में भी अपन ने देखे थे कि था, और इसके अंदर भी है। सो शॉर्टकट वाला पॉइंट ICT में इस बार जरूर पढ़ना है, ठीक है। Ctrl+B जो है शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है किसी भी लेटर को बोल्ड करने के लिए MS एक्सेल में, ठीक है।
नेक्स्ट है लॉन्ग जंप में दूरी डैश मापी जाती है, टेक ऑफ बोर्ड के अंत से खड्डे में जंपर द्वारा बनाए गए निकटतम निशान तक। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है आपका इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक टेबल टेनिस मैच में कितने गेम होते हैं? गेमों की कोई विषम संख्या। ठीक है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है टेबल टेनिस के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ये देखिए फिर से शॉर्टकट का क्वेश्चन है आपके, इसमें Ctrl+M का प्रयोग किया जाता है MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किसी नई स्लाइड को जोड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर का सेकेंडरी स्टोरेज है? कंप्यूटर के सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में पूछा है, हार्ड डिस्क या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑब्वियसली दोनों ही ऑप्शन आपके इसमें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया? सो सेकेंड जनरेशन के जो अपने कंप्यूटर थे दूसरी पीढ़ी वाले, उसके अंदर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, MS पावर पॉइंट में प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कितने क्वेश्चंस पूछेंगे शॉर्टकट की पे? Ctrl+P का उपयोग किया जाता है किसी भी पावर पॉइंट में प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का? ठीक है, MS पावर पॉइंट में प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक हैंडबॉल टीम में एक बार में कितने खिलाड़ी कोर्ट पर उपस्थित होते हैं? ठीक है, हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक बार में कोर्ट पर उपस्थित? 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है, AIBA पुरुषों के हल्के वजन वर्ग में डैश किलोग्राम से ज़्यादा और डैश किलोग्राम तक होना चाहिए, 56 से 60 जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हॉकी टीम में प्रति टीम कितने सब्स्टिट्यूशन की अनुमति है? कोई सीमा नहीं है, हॉकी में कितने भी सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महिलाओं की 100 मीटर हर्डल दौड़ में कितने हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है? उनके प्रत्येक हर्डल की ऊंचाई पूछिए आपसे। 100 मीटर हर्डल जो होता है उसके अंदर 100 मीटर तो महिलाओं का ही होता है, पुरुषों का तो 110 होता है। सो हर्डल की ऊंचाई पूछी है, 83.8 सेंटीमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी 3 पोजीशन शूटिंग इवेंट की एक पोजीशन नहीं है? ठीक है, सो पोजीशन नहीं है, सीटिंग जो है वो शूटिंग की कैसे पोजीशन हो सकती है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जिम्नास्टिक में वोल्टिंग टेबल की चौड़ाई जो है वो कितनी सेंटीमीटर होती है? 95 सेंटीमीटर होती है। इस बार इन लोगों ने बहुत एडवांस ले लिया, कभी भी मतलब इतना डीपली नहीं गए हैं कि जिम्नास्टिक के एपेटस की मेजरमेंट पूछ ली जाए, बहुत कम चांसेस होते हैं इसके। नेट के लेवल का क्वेश्चन है ये, मतलब जिम्नास्टिक एपेटस की मेजरमेंट पूछना। शिफ्ट 3 में भी अपन ने देखा था कि पैरेलल बार की जो है बार की लंबाई पूछी थी जो 350 थी। ठीक है, और इसके अंदर पूछ लिया गया है आपसे वोल्टिंग टेबल की चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका आपके करेक्ट आंसर है, 95 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बैडमिंटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? रैली जीतने वाली साइड अगले पॉइंट में सर्व करती है और खिलाड़ी को तिरछे सर्व करना चाहिए। सो इसमें आपके दोनों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही है। आप इस क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस अभी डिटेल डिस्कशन किया है अपन ने सिर्फ इसमें आंसर्स देखे हैं। अगर आपको डिटेल डिस्कशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपन डिटेल डिस्कशन कर लेंगे इसके बारे में। और ये जो है सेकेंड शिफ्ट की आंसर की है, फर्स्ट शिफ्ट के आंसर की भी आपको अभी जल्दी से प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहिए साथ में, और वीडियो को ज़रूर से शेयर करें जिन्हें भी इसकी ज़रूरत है। ठीक है, सो टाटा बाय बाय, सी यू।